नमस्ते, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जम्मू में हूँ। तो मैं अपना लाइफ का बारे में बताने के लिए चाहता हूँ कि मेरे को कैंसर कैसे हुआ था। तो 2014 में उड़ीसा से मैं जम्मू आया था, लेकिन 2014 से लेके 2017 तक सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत कुछ तो सही था। लेकिन जब 2017 हुआ अगस्त महीना से मेरे पेट में लेफ्ट साइड में कुछ दर्द होना शुरू हुआ था। मैंने सोचा कि ये जो दर्द है छोटा सा कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगा, नहीं तो और कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसे में सोच रहा था। उसके लिए मैंने कुछ मेडिसिन भी लिया, एंटीबायोटिक्स भी लिए, लेकिन उसकी वजह से लेने के बावजूद भी वो दर्द नहीं जा रहा था। तो जब मैं हॉस्पिटल जाता था तो डॉक्टर मेरे को कुछ गैस्ट्रिक का दवाई देता था, इंजेक्शन मेरे को देता था, लेकिन उसकी जो पेन किलर्स होता उसके द्वारा थोड़ा सा मेरे कुछ 5-10 मिनट या 1 घंटे मेरे को रिलीज होता था, अच्छा लगता था, लेकिन मेरे को फिर से वही प्रॉब्लम शुरू होता था। ऐसे कि मैंने सारे रात मैंने सो नहीं पाता था, बहुत मेरे को मुश्किल हो गया। लगभग 2 या 2.5 महीना मैं अच्छा से रात को सो नहीं पाया। दिन में दर्द होता था, रात में दर्द होता था, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता था। ऐसे कंटिन्यू मैंने मेडिसिन ले रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होता था। वो प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाता था। लेकिन ऐसे सिचुएशन हुआ कि मैं मार्केट से अपने घर तक मैंने चलना भी बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो मैं सोचा मेरे को प्रॉब्लम क्या हुआ। तो उसी दिन मैंने कुछ एक छोटा सा क्लिनिक था, वहाँ पे गया मैंने। तब जब मैंने उस जगह पर गए तो अल्ट्रासाउंड की मैंने। तो करने के बाद वहाँ के डॉक्टर था, मेरे को कहा कि आपने जम्मू में मत रहो, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको हुआ है तो इस प्रॉब्लम के आपको यहाँ पे ठीक हो नहीं पाओगे। इससे बेहतरीन है कि आप जम्मू छोड़ के कोई दूसरे स्टेट में चला जाओ कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको इलाज करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैंने क्यों कहाँ पे जाऊँगा, तो मैं उड़ीसा में चला जाऊँगा। जब मैं उड़ीसा में गए तो मेरे साथ भी मेरा छोटा भाई था, वो भी उड़ीसा मेरे साथ आया। उड़ीसा का भुवनेश्वर में गया मैंने, वहाँ पे मेरा साला साहब रहते थे, तो उनको मैं अपना प्रॉब्लम के बारे में मैंने उसको बताया। तो हम 1-2 हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ पे टाइम लगा उसको डायग्नोस करने के लिए। तो मैं सोचा कि अगर कोई हमें अच्छा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्यों ना होगा। तो भुवनेश्वर एक अच्छा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उस जगह पे चला गया। तो 1 या 2 दिन के बाद वहाँ के डॉक्टर मेरे को डायग्नोस करके बता दिया कि आपको कैंसर हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि ये आपका स्टेज 4 है, क्योंकि स्टेज जो 4 होता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए, क्योंकि 4th स्टेज में रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो मेरा मन में एक बहुत बड़ा लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ अपने सर के ऊपर आ गया, कि ये बादल अपना सर के ऊपर आ गया। मेरा मन में एक डर था कि मैंने सुना कि काफ़ी लोगों के यही बात कहते कि जब किसको कैंसर होता वो लोग कोई भी नहीं बच सकते, वो मर जाते हैं। इस बात को मेरे घर वाले भी सुने थे कि अभी मेरा जो बेटा है वो मर जाएगा। मेरे वाइफ भी सोचा कि मेरा हस्बैंड भी अभी मर जाएगा, क्योंकि तब तक मेरा 2 बच्चे थे, वो बहुत छोटे थे। तो सबके मन में एक डर था कि कैंसर हो गया, अभी वो नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। और मेरे पीछे मेरे वाइफ भी थे, मेरे दोनों बच्चे थे। सोचा कि अभी उनका भविष्य क्या होगा, बच्चे भी छोटे हैं, मेरा वाइफ भी है, लेकिन मैं मरने के बाद मेरा परिवार की केयर कौन करेगा। ये बात मेरे को बहुत कष्ट लगा।
मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे को ना पहचानते पहले से, अपने दादी को अच्छा तरीके से ना जानने से पहले कि मैं दुनिया में चला जाऊंगा। ये मेरा मन में बहुत कष्ट, बहुत इतना दुख था कि मेरा परिवार के बारे में, कि मेरा परिवार अभी क्या होगा। लेकिन मैंने सुना है, बाइबल में पढ़ी है, सुना है, लोगों के मुंह से भी, लोगों की परमेश्वर की दास लोग प्रचार करते थे कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। चाहे जो भी बीमार है, चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे क्यों ना कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, अगर जब आप यीशु के पास जाओगे तो यीशु आपको चंगाई देगा। तो मेरा मन में ये विश्वास था, अगर रियली सचमुच अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो जीवित है, सचमुच प्रभु यीशु मसीह लोगों को बीमारी से चंगाई करता है, तो वो चंगाई मेरा जीवन में होना चाहिए है। क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि ये 4th स्टेज है, वो होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जब ट्रीटमेंट कर रहा था तो मेरा दुआ भी चल रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 4 केमोथेरेपी लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी मैंने तैयारी हो गया, ठीक है मैं 4 केमोथेरेपी मैंने लूँगा। लेकिन उसके बीच में से काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लेकिन वो भी इंतज़ाम हो गया मेरा फाइनेंस का भी। तो 1 केमोथेरेपी लिए, 2 केमोथेरेपी, 3 और कल 4 केमोथेरेपी। जो केमोथेरेपी लेते थे हम 5 दिन से लेकर 7 दिन तक वो केमोथेरेपी लेना पड़ता था। अगर उसके बीच में से बुखार हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो आपको केमोथेरेपी को बंद करके और 2-3 दिन और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जब तक बुखार ख़त्म ना होगा तब तक वो केमोथेरेपी नहीं देते थे। ऐसे मैंने 4 दिन का मैंने 4 केमोथेरेपी का मैंने कंप्लीट किया। जब 4 केमोथेरेपी लेने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं हुआ अच्छा से, आपको फिर से 2 केमोथेरेपी आपको लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है और 2 केमोथेरेपी लेंगे। तो उसके बाद 4 के बाद 2 हो गया, 6 हो गया। 6 केमोथेरेपी लेने के बाद डॉक्टर्स ने एक मेजर सर्जरी के लिए मेरे को सजेस्ट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट के अंदर काफ़ी सारा ट्यूमर्स बन चुका था, उसको रिमूव करने के लिए सिर्फ ही एक ही है काम है, जो कि वो सर्जरी है। उसके बिना हम उस पेट का ट्यूमर को हमें निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे करके मैंने आज हाँ बोला मैंने। तो जब टाइम हुआ सर्जरी के लिए, सर्जरी भी हो गया मेरा। जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ डॉक्टर ने कहा कि आपको आईसीयू में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर मेरे को आईसीयू में रखने के लिए कहा था। ऑपरेशन हुआ, लगभग 6 से 7 घंटा मेरा ऑपरेशन हुआ पेट के जो कैंसर की ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए। 4 बजे, शाम को 4 बजे मेरे को आईसीयू में ले गए। जब सुबह हुआ आईसीयू के डॉक्टर्स आकर जब विजिटिंग के लिए आया, मेरे को देखने के बाद कहा डॉक्टर्स ने, अरे ये तो ठीक है, अब उसको हम आईसीयू में क्यों रखेंगे, तो हम उसको जनरल वार्ड में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मेरे को ऑपरेशन का अगले दिन डॉक्टर्स ने मेरे को आईसीयू वार्ड से मेरे को जनरल वार्ड में मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया। लगभग मैं 15 दिन अपना जो सर्जरी का रिकवरी के लिए मैंने वार्ड में रहा। उसके बाद 15 दिन के बाद मेरे को डॉक्टर्स ने, जहाँ मेरा जितने भी स्टोमक में जितने भी स्टिच लगा था, लगभग ऑलमोस्ट स्टिचेस को रिमूव कर दिया और मेरे को हॉस्पिटल से मेरे को वो डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन सचमुच जितना दवा मेरे जीवन में काम किया, उससे बढ़कर दुआ मेरे जीवन में काम किया। जब मैंने भी प्रार्थना की, जब लोगों ने, परमेश्वर की दास लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो खुदा ने मेरे को इस कैंसर से मेरे को
आज़ाद होने के लिए और कैंसर को सर्वाइव होने के लिए खुदा ने मेरे को सहायता किया है। मैं ऐसे सजेशन करना चाहता हूँ कि जो लोगों को कैंसर हुआ है, आप इलाज कीजिए और दुआ कीजिए। दवाई से दुआ बहुत ज़रूरत है। आप प्रार्थना करना, हिम्मत को कभी नहीं छोड़ना, अपने स्ट्रॉन्ग बनना है अपने, कि आप भी जिसको कैंसर हुआ है वो आराम से कैंसर को सरवाइव कर सकते और कैंसर से फाइट करके वो जीत सकते हैं। कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को हमें डराना है, हमें कैंसर को हमें जीतना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। मेरा ये छोटा सा गवाही और छोटा सा कहानी सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा छोटा सा गवाही और ये छोटा सा टेस्टमनी का दौरा आप लोगों के जीवन में बहुत खुशी लाएगा और बहुत कुछ आनंद लाएगा, ताकि मेरे गवाही के द्वारा आप लोग भी खुशी रहोगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मेरा ये गवाही आप सुनने के लिए।